channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 6 chapter 16 garbage in garbage out. इसका 3 पार्ट रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. This is the first part. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So let's start the chapter. Garbage in garbage out. गार्बेज मतलब क्या होता है? कूड़ा, अननेसेसरी थिंग्स. गार्बेज का नाम सुनते ही हम सब कहते हैं टेक इट आउट फ्रॉम होम. व्हाई? हम ऐसा क्यों कहते हैं? इट्स टू कीप आवर होम क्लीन. तो टू कीप आवर सिटी क्लीन व्हाट वी डू? वी डंप ऑल गार्बेज आउटसाइड सिटी इन लो लाइंग एरिया. इससे हमारा सिटी और घर तो क्लीन हो जाता है, बट व्हाट अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ आवर अर्थ, आवर एनवायरमेंट. ये एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए व्हाट्स आवर पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज. अब हमें समझना है कि व्हाट इज गार्बेज इन. गार्बेज आउट मतलब तो गार्बेज बाहर निकलना. गार्बेज इन क्या होता है? गार्बेज इन मतलब आंख बंद हम जो कूड़ा आउट कर देते हैं. अब हमें थोड़ा सोचना है. स्टॉप यू व्हाइल थिंक ए लिटिल कि इस गार्बेज में से क्या हम कुछ रीयूज कर सकते हैं? क्या इसमें से हम कुछ मोर यूजफुल थिंग्स बना सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इस कूड़े के साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. इसका पार्ट 1, 2, 3 रहेगा और हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में कि डीलिंग विथ गार्बेज. फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, प्लास्टिक्स, बून और ए कॉस्ट. तो फिर ये प्लास्टिक जो है ये हमारे लिए एक वरदान है या हमारे लिए एक अभिशाप है, ये सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर गार्बेज इन गार्बेज आउट. तो फिर ये हमारी कहा गया है कि वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरीडे फ्रॉम आवर होम्स, स्कूल्स, शॉप्स एंड ऑफिसेस. हम अपने घर में, स्कूल से और शॉप से बहुत सारे चीज़ ऐसे बाहर फेंक देते हैं. तो फिर क्यों फेंकते हैं? द ग्रेन्स हुआ, पल्सेस हुआ, या फिर बिस्किट, मिल्क और ऑयल, ये सब जो आता है ये सब किस में आता है? ये सारे प्लास्टिक बैग्स में आता है या फिर टीन्स में आता है. ऑल दिस रैपिंग मटेरियल गो आउट एज गार्बेज. और हम उसके कवर को या फिर टीन को हम फेंक देते हैं गार्बेज में. रैपिंग मटेरियल्स गो आउट एज गार्बेज. वी समटाइम्स बाय थिंग्स दैट आर रेयरली यूज्ड एंड ऑफन थ्रोन इनटू द गार्बेज. तो फिर हम जो गार्बेज में फेंक देते हैं उसमें से बहुत कम ही हम यूज करते हैं. तो वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आवर डे टू डे एक्टिविटी. जैसे ही हम हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हम ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी ऐसा करते हैं जिसमें से बहुत सारे कूड़े निकल लेते हैं. तो हम क्या क्या करते हैं? हम जैसे मूंगफली खाते हैं और उसको पब्लिक प्लेसेस में उसका छिलका फेंक देते हैं. फिर बस और ट्रेन में जाते हुए हम क्या करते हैं? ईटिंग द नट्स खाते हैं, उसका छिलके फेंक देते हैं. और बस ट्रेन में जाते हैं तो उसका टिकट जो है उसको हम बाहर फेंक देते हैं. इसका हम क्या ही नहीं करते कि ये सारे जो हम बाहर फेंक रहे हैं, चाहे मूंगफली का छिलका हुआ या फिर टिकट हुआ, तो हम जो फेंक रहे हैं ये बाहर के लिए कूड़ा बन रहा है, ये ना. तो ए चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पनिंग पेंसिल्स जस्ट फॉर फन. कभी कभी छोटे बच्चे अपनी फन के लिए, अपने मजे के लिए पेंसिल को शार्प करते जाते हैं और उसमें से जो कवर निकलता है वो ऐसे बाहर कूड़ा कचरा ही हिसाब से ही जाता है. इफ़ वी मेक मिस्टेक्स और स्पिल इंक ऑन आवर नोटबुक्स वी टीयर अप द शीट्स एंड थ्रो इट अवे. कभी कभी अगर हम लिखते वक्त हमारी पेज के ऊपर, नोटबुक के ऊपर अगर कुछ इंक गिर जाए तो उसे हम तुरंत ही वो पेज फाड़ देते हैं. रत्ती भर भी हम देर नहीं करते, तुरंत फाड़ के उसको फेंक देते हैं. ऐसा आप कितने पेज तोड़े होंगे, है ना. वी टीयर अप द शीट्स एंड थ्रो इट अवे. हम कुछ ही बिना सोचे उसको फेंक देते हैं. एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेयर्स सच एज ब्रोकन टॉयज, ओल्ड क्लॉथ्स, शूज एंड स्लीपर्स. ऐसे अगर घर की बात देखा जाए तो बच्चों आप क्या करते हो?
कि बहुत सारे ये मेरा ड्रेसेस तो पुराना हो गया, ये मेरा टॉय पुराना हो गया, अरे ये शूज मुझे छोटा पड़ रहा है, ऐसा करके हम बहुत सारे कूड़े में यूं ही फेंक देते हैं। तो फिर व्हाट इफ द गार्बेज इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम आवर होम एंड सराउंडिंग्स, अगर गार्बेज हमारे घर से बाहर नहीं निकाला जाता तो फिर क्या होता? तो हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस? हम सोचते हैं ना कि हमारे लिए अरे घर में कचरा कूड़ा भर जाएगा। पर सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपेंस टू इट? हम तो अरे ये कपड़ा और काम का नहीं, ये शूज और काम का नहीं बोल के कूड़े वाले को दे देते हैं, पर कूड़े वाले इसे लेकर कहाँ जाते हैं? कूड़े वाले इसे लेकर कहाँ जाते हैं? ये कभी हम सोचते हैं? सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, बिन्स से तो ले जाते हैं। फिर इस कूड़े के साथ, हमारे फेंका हुआ कूड़े के साथ क्या क्या बर्ताव होता है ये हमें कुछ नहीं पता। इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज्ड इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस? क्या आपने कभी सोचा है कि इस कूड़ा को हम किसी यूजफुल थिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, जो कि हमारे लिए कुछ भी क्षति ना करे? तो कैन वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस इन एनी वे? अगर ऐसा हो पाता कि कूड़ा को हम और एक यूजफुल चीज़ बना पाते तो कितनी अच्छी बात होती ना। तो फिर चलिए देखते हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अरे आप बच्चों बहुत कुछ कर सकते हो इसके लिए। तो वी विल लुक फॉर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम यही तो डिस्कस करने वाले हैं कि आप कुछ काम रिसोर्स नहीं हो, आप तो बहुत कुछ मदद कर सकते हो। स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस। तो ये जो चश्मे आप देख रहे हो ये किसके चश्मे हैं बोलो? ये है महात्मा गांधी के। और ये किसका सिंबल है? ये हमारे स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान जो है इसका सिंबल है। आप सब जानते हो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन SBM. The aim of this mission is to create an open defecation free India by 2 October 1919. ये अभियान शुरू किया था किसने? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। किस नाम से? स्वच्छ भारत मिशन के नाम से। और इसका मिशन क्या है, इसका क्या गोल है? इसका गोल ये है कि हमारी, आप देखे होंगे कि गांव के बाहर, बहुत गांव में सबका तो टॉयलेट नहीं होता, तो फिर वो कहाँ डिफिकेशन करते हैं? तो वो घर के बाहर शाम के टाइम में एक पानी लेकर जाते हैं और एक सुविधा जगह देके रिलीव हो जाते हैं, है ना। तो फिर ये सारी बात नहीं होना चाहिए, इससे तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाता है। तो इंडिया में तो और आगे ऐसा नहीं होगा बोल के हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितनी अच्छी बात सोचे। आप उसमें ज़रूर कोऑपरेट करोगे ना बच्चों। तो चिल्ड्रन फ्रॉम पहली एंड वूजो स्कूल did a project called dealing with garbage. We'll learn about some of the things they learned through this project. तो फिर आपके स्कूल में भी ऐसा प्रोग्राम्स होता होगा कि डीलिंग विद गार्बेज, गार्बेज के साथ हमें डील करना है। और इसके साथ हम बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं कि गार्बेज के साथ डील करना मतलब गार्बेज तो हम आंख बंद करके फेंकना नहीं है और थोड़ी देर हमको सोचना है कि इसमें से क्या क्या थिंग्स कहीं हमारी यूजफुल हो सकता है, रीयूज हो सकता है ना। तो फिर चलिए देखते हैं डीलिंग विथ गार्बेज। सफाई कर्मचारीज कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू ए लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड लैंडफिल। तो लैंडफिल क्या है? लैंडफिल वही एरिया होता है, देखो बच्चों, कि सफाई कर्मचारी को हम तो अपना सारा कूड़ा दे देते हैं, वो लोग उसको एक एक घर से वो कलेक्ट करके कूड़ा को ट्रक में भरते हैं और ट्रक से वो दूर ले जाते हैं सिटी के बाहर। तो फिर वो कहाँ ले जाते हैं? सिटी के बाहर, जो कि थोड़ा लो लाइंग एरिया है, गड्ढा जैसा एरिया है, उसमें वो डंप कर देते हैं। और उसे क्या कहते हैं? उसी एरिया को कहते हैं लैंडफिल। लैंडफिल क्या है? लो लाइंग ओपन एरिया आउटसाइड द सिटी, इट इज लैंडफिल, जहाँ पर कूड़ा कचरा फेंका जाता है। They are the part of the garbage that can be reused is separated out from the one that can be used as such. तो वहाँ पर जाकर ये देखा जाता है कि इस गार्बेज में से कौन कौन सा चीज़ हम फिर से यूज कर सकते हैं। तो फिर इससे क्या होगा? कूड़ा कम हो जाएगा
और हमारी कुछ काम की चीज़ें भी उसमें से निकल आएंगी। द गार्बेज हैज बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। एक्चुअली हमें पता नहीं होता कि इस गार्बेज में बहुत सारे हमारे यूजफुल चीज़ें भी होता है। द नॉन यूजफुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट, और इसमें जो हमारे बिना यूजफुल लायक चीज़ है उसको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। इट इज़ देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद ए लेयर ऑफ सॉइल। तो लैंडफिल जो है हमने कहा था एक गड्ढा टाइप ऑफ एरिया, थोड़ा लो लाइंग होगा, तो फिर वहाँ पर सारा कूड़ा जो कि अननेसेसरी समझा जाता है उसको फेंक के उसके ऊपर सॉइल ढक दिया जाता है, with a covered with a layer of soil. Once the landfill is completely filled, it is useful converted into park. तो फिर उसी एरिया को बाद में क्या किया जाता है, पार्क या फिर और एक प्ले ग्राउंड किया जाता है। फॉर द नेक्स्ट 20 years और सो बिल्डिंग्स इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। वाओ, जिसको हम कूड़ा वाले एरिया बोल के नामित करते हैं वो बाद में बनने वाला है एक सुंदर सा पार्क, है ना। तो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। एक बात है कि उसी एरिया में कुछ यूजफुल चीज़ है, कुछ नॉन यूजफुल चीज़ है, तो फिर हमने उसके ऊपर सॉइल से ढक दिया और अच्छी तरह उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसा वगैरह नेचुरल मैन्योर्स तो उसमें है ही, उसको हमने टर्न कर दिया एक यूजफुल पार्क में, और वो कम से कम 20 years वो रहेगा और पार्क बनेगा। तो वो सबका अम्यूजमेंट के लिए होता है, सबको खुशी देता है, और उसमें कोई बिल्डिंग नहीं बनता है। टू डील विथ सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज, कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल। तो फिर उसी जो यूजफुल कंपोनेंट्स हमने बाहर निकाला गार्बेज में से, उसी को कंपोस्ट बनाने में यूज़ किया जाता है। और ये कंपोस्ट बनाने वाला एरिया कहाँ होता है, लैंडफिल एरिया के बहुत पास ही होता है। तो फिर ये कंपोस्ट नाम सुनते ही आप घबरा गए ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं। व्हाट इज कंपोस्ट, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेट अस लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। कंपोस्ट क्या है, कैसे बनाया जाता है, चलिए इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 1, collect the garbage from your house before it is thrown into the dustbin. Separate it into 2 groups so that they have। तो फिर आपके घर में गार्बेज फेंकने से पहले, उसको डस्टबिन में डालने से पहले आपको एक काम करना है, उसको 2 ग्रुप्स करना है। तो फिर कौन कौन सा 2 ग्रुप्स, गार्बेज फ्रॉम किचन लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, एक्सेल्स, वेस्ट फूड, टी लिव्स इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर, ड्राई लिव्स, ये सहारे को, जैसे हमारी किचन वेस्ट बोलते हैं। किचन वेस्ट कैसे कहते हैं, किचन में क्या वेस्टेज हमारा निकलता है, हमारा वेजिटेबल का पील हुआ, एक्सेल हुआ, या फिर फ्रूट्स का कवर हुआ, आप फेंक देते हो ना, ये सारी चीज़ें है, ये सारी हमारा काम का चीज़ है। टी लिव्स, चाय का पत्ता और न्यूज़पेपर, ये एक ग्रुप में आ गया। और दूसरे ग्रुप में क्या आएगा, जैसे हमारी क्लॉथ और पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्युमिनियम रैपर्स, नेल्स, ओल्ड ब्रोकन टॉयज, ये सारे ओल्ड शूज, ये सारे। तो फिर ये सारे हमारी मिट्टी में जल्दी नहीं मिलते। तो नाउ डिवाइड द कंटेंट ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हीप्स। अब आपको पता चल गया कैसे ग्रुपिंग करना है। तो इसी गार्बेज को लेके ईच ग्रुप का, ग्रुप 1 का 2 भाग कीजिए, ग्रुप 2 का भी 2 भाग कीजिए और उसको लेवल कीजिए। कैसे लेवल करना है, ABCD 4 लेवल करना है। देखो ये बच्चे सारे क्या कर रहे हैं, आप भी ऐसा करने वाले हो। Put 1 heap from group 1 and 1 heap from group 2 into 2 separate plastic bags. ग्रुप 1 में से एक गद्दा लीजिए, एक पॉलीथीन उठाइए और उसको सेपरेट प्लास्टिक में लीजिए, एंड द माउथ ऑफ द 2 bags टाइटली, टाई द माउथ ऑफ दिस 2 bags टाइटली। Put all the 4 heaps in separate pits and cover them with soil. तो फिर उसी प्लास्टिक बैग को अच्छा से कस के बंद करना है। फिर बाद में उसको जाके एक गड्ढा में सेपरेट पिट्स एंड कवर देम अप, एक गड्ढा में डाल के उसके ऊपर सॉयल कवर कर लेना है। पता चल गया, एक गड्ढा में उसको डालना है। ग्रुप 1 में से 2 हिप्स था आपके पास, ग्रुप 2 में से 2 हिप्स है। यू कैन ऑल्सो यूज 4 पॉट्स टू बरी दिस गार्बेज हिप्स। अगर आपको लगता है आपके घर में खुला मैदान नहीं है, आप फ्लैट में रहते हैं आपका, तो फिर ऐसे में आप 4 पॉट भी ले सकते हैं जिसमें ये काम कर सकते हैं देखने के लिए। तो फिर रिमूव द, यू कैन ऑल्सो यूज 4 पॉट्स, ठीक है। तो रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द गार्बेज। उसके ऊपर आपने कचरा के ऊपर क्या डाला, सॉइल डाला था। अभी आपको 4 दिन बाद क्या करना है, याद रखिए 4 दिन बाद 4 days लेटर आपको
उसी को फिर से देखना है। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज, तो क्या दिखेगा आपको, ए ब्लैक कलर एंड नो फाउल स्मेल इंडिकेट्स दैट रोटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट। आप उसको 4 दिन बाद बाहर निकालने वाले हैं। इसमें आपको कुछ फाउल स्मेल नहीं आना चाहिए, यानी कि कुछ बदबूदार ऐसे नहीं लगना चाहिए, तो फिर आपका प्लान कंप्लीट हुआ है। तो फॉर इंडिकेट्स दैट रॉटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट। गार्बेज जो रॉटिंग होना था वो हो चुका, आपका काम कंप्लीट हो चुका। बट द हीप्स अगेन इन द पिट एंड कवर विद द सॉइल। अब आपको उसके ऊपर फिर दूसरा हीप डालना है और उसके ऊपर फिर थोड़ा सा सॉइल डाल देना है, कवर करना है। ऑब्जर्व अगेन आफ्टर एवरी 2 days एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस एस्टेट डिड द गार्बेज। तो फिर उसके ऊपर आपने फिर से सॉइल डाला और each 2 days में, एवरी 2 दिन में एक बार चेक करना है। क्या चेक करना है कि ये जो गार्बेज है रॉट कम्प्लीटली और नॉट स्मेल, क्या अगर कम्प्लीटली रॉट हो गया है और स्मेल तो नहीं कर रहा है, और रॉट ओनली पार्शियली या फिर थोड़ा सा सिर्फ रॉटिंग हुआ है, तो फिर इसमें क्या होगा, अगर कम्प्लीटली रॉटिंग नहीं हुआ है तो उसमें से बदबू निकलेगा। रॉट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल्स बैड। आपने देखा कि वो पूरा रॉटिंग कंप्लीट हो गया है परंतु उसमें से बैड स्मेल अभी भी निकल रहा है, या फिर हो सकता है कि नॉट चेंज एट ऑल, या फिर ऐसा हो सकता है जिस हिसाब से आपने डाला था कूड़ा ऐसे ही अंदर है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, नो रॉटिंग नथिंग। तो गार्बेज इन व्हिच हीप वाज सीन टू रॉट एंड व्हिच डिड नॉट। आपने देखा कुछ गार्बेज में रॉटिंग हुआ है, कुछ गार्बेज में रॉटिंग नहीं हुआ है, तो इसमें से एंटर ऑप्शन 1 2 3 4 इसमें से कौन सा ऑप्शन हुआ है ये आपको मार्क करना है और टेबल 16.1 में इसका इंफॉर्मेशन देना है। चलिए देखते हैं 16.1 में क्या है। अच्छा 16.1 में ये है कि ABCD 4 गद्दा था और उसने आपने कंपोस्ट बनाने के लिए उसका रखा था पॉट में। अब 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 2 दिन, फिर 2 weeks बाद, 4 weeks बाद इसका क्या चेंजेस है ऑब्जर्वेशन से लिखना है। इफ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशंस डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑल दिस डाउन इन योर नोटबुक। डू नॉट रिमूव एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रॉट। एक बात याद रखना है, जो भी आपने देखा उसी को आपको नोटबुक में लिखना है, और आपको अगर वो रॉटिंग नहीं हुआ है तो फिर आपको बाहर निकलकर उसको बर्न नहीं करना है, डिड नॉट, तो फिर ये काम आपको नहीं करना है। डू नॉट रिमूव एंड बर्न। इफ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रॉट कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल। अगर गार्बेज पूरा कम्प्लीटली रॉटिंग हो गया है और कुछ भी स्मेल नहीं कर रहा है तो आप ज़रूर ही उसको सॉइल के साथ मिक्स कर सकते हैं और आपकी जो फेवरेट प्लांट है उसमें आप प्लांट कर सकते हैं। दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो फेवरेट प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिलने वाला है ना। बहुत अच्छी बात। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रॉट। आपने देखा कि कुछ गार्बेज तो रॉटिंग हो रहा है और इससे मेन्योर बन रहा है और वो प्लांट के लिए न्यूट्रिशन भी दे रहा है, पर द रॉटिंग एंड कन्वर्शन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। तो फिर यही तो है कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग क्या है, चलिए रिवाइज कर लेते हैं। द रॉटिंग एंड कन्वर्शन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर कॉल्ड कंपोस्टिंग। कुछ मटेरियल जो हमने गार्बेज पे डाला था उसमें से कुछ रॉटिंग होके अच्छी तरह पक गया और मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, जो कि बहुत ही यूजफुल सब्सटेंस है। तो फिर इसे कहते हैं कंपोस्टिंग। द रॉटिंग एंड कन्वर्शन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर। कुछ गार्बेज में से कुछ चीज़ रॉटिंग हो गया और मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, इसे कहते हैं कंपोस्टिंग। इन सम सिटीज एंड टाउन्स म्यूनसिपैलिटीज प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन्स फॉर कलेक्टिंग 2 kinds ऑफ गार्बेज। इसीलिए आजकल क्या हो रहा है, कुछ सिटीज में और टाउन्स में ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है कि 2 प्रकार का डस्टबिन दिया जाता है। एक होता है ब्लू कलर का और एक होता है ग्रीन कलर का, और 2 kinds ऑफ गार्बेज उसमें डाला जाता है। ब्लू में क्या डाला जाता है, ब्लू में वही मटेरियल जो कि सच एज प्लास्टिक, मेटल्स और ग्लास, ऐसे मटेरियल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है,
डिड यू नोटिस दैट दीज मटेरियल्स दैट डू नॉट रॉट इन द गार्बेज, ये सारे मटेरियल्स जो है चाहे प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास हुआ, ये रॉट नहीं होते हैं वैसे कि वैसे, चाहे आप जितने दिनों बाद 100 साल बाद भी आप निकालो ऐसे कि ऐसे रहेंगे। पर द ग्रीन डस्टबिन फॉर कलेक्टिंग किचन, ग्रीन मतलब क्या है, हमेशा ये पॉजिटिविटी देता है हमको। ग्रीन हम बोलते हैं ना, कोई अगर उसका उम्र पता नहीं चलता तो अरे आप तो पूरा एवरग्रीन लग रहे हो बोलते हैं। ग्रीन मतलब एक पॉजिटिव साइन होता है। तो फिर जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट में अच्छी तरह रटिंग होकर कंपोस्ट बन जाता है, वो तो हमारे फ्रेंड जैसे हुआ ना। तो फिर वो हमको कलेक्ट करना है ग्रीन बीन्स में। और ग्रीन बीन्स में क्या कलेक्ट करना है आप अच्छी तरह याद रखिए, किचन एंड अदर प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, जो कि हमारे किचन से निकलता है, जैसे फ्रूट्स के छिलके, वेजिटेबल छिलके, ये सब हमने पहले से पढ़ चुके। और अदर प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, वो सारे भी हमारे काम का चीज़ होता है। यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ वेस्ट रॉट कम्प्लीटली व्हेन बरीड इन सॉइल, आपने देखा होगा ये जो ग्रीन डस्टबिन है ना, इसका सारा सामान अच्छी तरह रटिंग हो जाएगा और बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स देगा हमारी सॉइल को, है ना, हमारी यूजफुल थिंग बन गया। अगर ऐसा हो जाए तो हमारी एनवायरनमेंट तो पूरा ही पूरा साफ रहेगा। You see why it is necessary for us to separate waste into two groups as we did in activity 1 before we throw it. अब आपने देखा, खुद करके देखा कि हमको डस्टबिन में से यूजफुल और नॉन यूजफुल थिंग क्यों सेपरेट करना है। तो फिर जो हमारे यूजफुल काम बन सकता है उसे तो हमें गार्बेज इन करना है। तो फिर हैव यू नोटिस्ड गार्बेज हीप्स ऑफ ड्राइड लीव्स ऑन द रोड साइड, ऐसे ही आपने देखा होगा रोड साइड में जब आप जा रही हैं तो फिर सूखा पत्ता का गद्दा रहता है, बड़ा बड़ा हीप्स रहता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न्ड, तो जनरली क्या करते हैं, सूखा पत्ता जमा होके रहता है फिर बाद में उसको जला दिया जाता है। पर ये सही नहीं है। फार्मर्स टू ऑफन बर्न द हॉर्स, और ऐसे तो फार्मर्स लोग भी कहते हैं कि जैसे कि पेड़ी का या फिर हमारी गेहूं का प्लांट को काटा जाता है, फिर नीचे का थोड़ा हिस्सा रह जाता है तो फिर उसको जला दिया जाता है, और ये बहुत पॉल्यूशन करता है, आप लोगों को पता है ना। तो ये फार्मर्स लोग भी करते हैं, हम भी अपना ज़िंदगी में करते हैं। ड्राइड लीव्स एंड पार्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स इन देयर फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग, बर्निंग ऑफ दिस प्रोड्यूसेस स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ। तो फिर चाहे वो सूखा पत्ता का जलाना हो या फिर फार्मर्स जो खेतों में करते हैं बचा हुआ वो प्लांट को, सूखी प्लांट को जलाना हुआ, तो फिर ये सारे क्या करते हैं, बर्निंग ऑफ दीज प्रोड्यूसेस स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ। ऐसे स्मोक होता है, उसमें से गैस निकलता है कि जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही क्षतिकारक है। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस, दिस वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट। तो फिर देखिए, उसी सूखे पत्ते को अगर आप कंपोस्ट बनाना चाहे तो एक गड्ढा में डाल के उसके ऊपर सॉइल डाल सकते हैं और वो कंपोस्ट बन के कितना अच्छा चीज़ बन जाएगा। पर अगर आप उसको जला देंगे तो उसमें से हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलेगा। तो फिर ये सारी बात तो हमें जानना ही है ना कि सूखे पत्ते के साथ क्या करना है। Here are some of the observations and thoughts noted by पहली एंड भूजो फ्रॉम देयर प्रोजेक्ट डीलिंग विद गार्बेज। ठीक है, डीलिंग विद गार्बेज में पहली और भूजो ने अपना कुछ यूजफुल थॉट्स और नोट्स किए हैं। देखते हैं क्या क्या वो लोग लिखे हैं। नॉट दैट रियली she must have meant illegal. She wanted that the government should make a law against the burning of leaves and other plant waste anywhere in India. ये भले ही चोरी नहीं है पर ये इलीगल जरूर है। तो फिर यही लिखा था हमारी पहली और भूजो ने कितनी अच्छी बातें लिखी थी कि भले ही ये चोरी डकैती जैसे चीज़ नहीं है पर ये इलीगल है। क्या है ये? इलीगल है। क्यों इलीगल है? सी वांटेड, वो तो चाहती थी कि द गवर्नमेंट शुड मेक ए लॉ अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट वेस्ट एनीवेयर इन इंडिया। अगर ये सूखी पत्ती जिसको हम इतना अच्छा कंपोस्ट बना सकते हैं उसको जला के हम वायु का प्रदूषण करेंगे तो फिर ऐसी चीज़ तो बिल्कुल लॉ की अगेंस्ट है। और ये सारी चीज़ हमारे इंडिया के कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। कितनी अच्छी बात है ना, अगर हम सब भी ऐसा सोचें तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, इसी के साथ वी कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। we'll start the second chapter from vermicomposting. Okay, thank you children. With this, we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel,
press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.